दोस्तों, राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने खुली चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि हम उनको गोली मारकर उड़ा देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान दिया जाता है राहुल गांधी को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी को चिट्ठी लिख रही है और राहुल गांधी की सेफ्टी को लेकर केंद्र सरकार से गुजारिश कर रही है। पहले आपको बताते हैं मामला क्या है। केरल के एक लाइव डिबेट शो में टीवी न्यूज चैनल के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है वह पहले आप खुद सुनिए। ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോഹവുമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വരെ വെടിയുണ്ട വീഴും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അങ്ങനെ എൻസി കലാപം ഒരു ചുക്കും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിക്കില്ല. അതിനെ അടിച്ചമർത്തി पिंटू महादेव कहते हैं कि राहुल गांधी को तो हमें गोली मारकर उड़ा देना चाहिए, यानी राहुल गांधी को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद एक नया संग्राम शुरू हो जाता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी के सिलसिले शुरू हो गए और बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ एफआईआर शिकायतें दर्ज होनी भी शुरू हो गई है। बिहार में प्रदेश यूथ कांग्रेस के लीगल सेल अध्यक्ष नंद कुमार सागर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो यह माना जाएगा कि इस तरह की धमकियों को शीर्ष सरकारी पदों की मौन स्वीकृति प्राप्त है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन का भी कहना है कि यह धमकी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर दी गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह सोची समझी साजिश हो सकती है। यानी कि बिहार यूथ कांग्रेस की तरफ से, बिहार के प्रवक्ताओं की तरफ से, जो बिहार में कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की, आरजेडी की विपक्ष की छवि बनी हुई है, मजबूत छवि बनी हुई है, उस छवि को खराब करने के लिए तमिलनाडु से, केरल से ये बयानबाजी का सिलसिला बीजेपी के प्रवक्ता देते नजर आ रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो राहुल गांधी की जान को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, पानीपत, हरियाणा, जिंद से भी कुछ खबरें सामने आई है जहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है इसी मामले को लेकर। बिहार से कांग्रेस के एक और प्रवक्ता कहते नजर आते हैं कि जिन लोगों ने राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी को गोलियों से भूना, उनके पिता राजीव गांधी को बम से उड़ाया, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। गोडसे के ये मानुष पुत्र है जो लोकतंत्र में नहीं बल्कि गणतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये बंदूक और तलवार से देश चलाना चाहते हैं, ये अधिकार मांगती हर आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। तानाशाही सोच अंदर से बहुत डरपोक होती है और हक की बात, न्याय की बात करने वालों को अपना दुश्मन समझती है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राहुल गांधी को लेकर एक नया वॉर शुरू हो गया और वॉर की वजह सिर्फ ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता लाइव शो में, डिबेट शो में राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर आने वाले समय में राहुल गांधी की जान को कुछ होता है या उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव लेंगे या बीजेपी खुद लेगी? अब आपके इस मुद्दे पर क्या राय है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और क्या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से ऐसी चेतावनी दी जानी विपक्ष के नेता को सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।